अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा भाई देखें, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हमने क्या देखना है, आपके एमएस वर्ड के एडवांस ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। तो देखें, कल की जो क्लास थी वो भी इस क्लास का हिस्सा थी, ठीक है, पार्ट थी इस एडवांस क्लास का। तो आपको जो ऑप्शंस पढ़ाए जा रहे हैं, कल के ऑप्शंस को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शंस हैं, तो उनको रिपीट करते हैं और आगे भी हम आगे प्रोसीड करते हैं। और आज की क्लास में जो भी बात आपको समझ नहीं आती, जो भी आपका डाउट होगा, आपने वो क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको चीज़ें समझ ना आ रही हो। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये आपका बहुत सा वक्त, बहुत सा आपका क्या बचाएंगी, आपका टाइम बचाएंगी, आपकी मेहनत बचाएंगी, आपकी एफर्ट बचाएंगी, ठीक है। तो चलें भाई, आगाज करते हैं फिर आज की क्लास का। तो हम देखें, हम कहाँ पर मौजूद थे। डिजाइन टैब को हमने कवर कर लिया था, हमने सारी चीजें डिटेल में देखी थी। फिर लेआउट ग्रुप में भी कुछ चीजों को हमने देखा हुआ था पहले से। जैसे मिसाल के तौर पर मार्जिन की बात करें, मार्जिन लगाना, कस्टम मार्जिन लगाना, सारा हमने सीख लिया था। पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना, पोर्ट्रेट लगाना है, लैंडस्केप लगाना है, ये हमने सीखा था। फिर पेज के साइज को चेंज करना है, कस्टम पेपर का साइज बनाना, वो भी हमने डिटेल में सीखा था, ठीक है। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं। फर्ज करें कि समटाइम ये होता है कि आपको कोई डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है। कल भी बताया था, जिस तरह से आपके पास मैगजीन्स होती हैं, जैसे कि आपके पास न्यूज़पेपर होता है, उसमें आपको जो टेक्स्ट होता है डिफरेंट कॉलम्स में आ रहा होता है। अगर आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में लेकर जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स के ऑप्शन पे जाएंगे और जितने कॉलम्स आपको रिक्वायर है उतने कॉलम्स आप क्या कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहले मैं टेक्स्ट जनरेट करता हूं, और टेक्स्ट जनरेट करने के बाद यहां पर मैं यहां से मैं इसको क्या करता हूं, कॉलम में चेंज करता हूं। मिसाल के बाद देखें, यहां पर मैं गया और यहां से मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। इंसर्शन पॉइंट कहीं पर भी आप लेके चले जाएं और यहां से 2 कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम में चला जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, अगर आप यहां से 3 कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो आपका 3 कॉलम्स में चला जाएगा आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट। अगर कॉलम्स पर आके आप लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट का मतलब क्या है कि कॉलम आपका लेफ्ट पर आएगा और राइट साइड पे सारा कंटेंट आपका आ रहा होगा, ठीक है। ये भी हमने देखा। उसके बाद राइट की बात करें, राइट पर क्या होगा, राइट पे कॉलम आएगा और लेफ्ट पे सारे का सारा आपका कंटेंट आ रहा होगा। भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, आपने 3 से ज्यादा कॉलम्स अगर आपने देने हैं तो आप यहाँ पे मोर कॉलम वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए, जितने कॉलम्स में आपने डिवाइड करना है, उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो सारे का सारा कॉलम्स क्या हो जाएंगे, आपका कंटेंट उतने कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कॉलम्स को सेपरेट किया गया होता है एक लाइन से। अगर कॉलम के एंड होने पर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो अगेन कॉलम के ऑप्शंस पर आए, मोर कॉलम्स में आपने जाना है और यहां पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से लाइन बिटवीन के ऑप्शन को आप ऑन कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसमें एक बात ये देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको हम 3 कॉलम्स में लेके जाते हैं और यहां से एक मेन ऑप्शन और देखते हैं हम यहां पर। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा मैंने RAND, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवाया और देखें अब ये जो मेरा टेक्स्ट है 2 कॉलम्स में आ रहा है। अब मैं इसको तीसरे कॉलम में जाना चाहता हूं, तो तीसरे कॉलम में जाने के लिए जब मैं आगे क्लिक कर रहा हूं तो ये वही कॉलम मेरा फिल होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो तीसरे कॉलम में मैं जा नहीं पा रहा। कब जाऊंगा, जब तक मेरा ये वाला दूसरा कॉलम फिल नहीं हो जाता, ठीक है। जब ये पूरे का पूरा कॉलम मेरा फिल होगा तो फिर मेरा तीसरा कॉलम क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन समटाइम ये होता है कि हम ये बात देखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए होता है, मिसाल के तौर पर आपने कोई डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस लिखने के बाद अगर आपका डिफरेंस आधे पेज पर आ रहा है तो क्या होगा, आपको बार बार इंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप तीसरे कॉलम पे जाओगे। तो आपके लिए क्या होगा, काफी आपका टाइम लगेगा, काफी एफर्ट लगेगा। तो आप डायरेक्ट तीसरे कॉलम में जाना चाहते हो, जहां से जाना चाहते हो आप वहां पे, जैसे यहां से आगे भी तीसरे कॉलम में जाना चाहता हूं तो आपने क्या करना है, सिंपल ब्रेक के ऑप्शन पर आना है और यहां से कॉलम ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉलम ब्रेक पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली तीसरे कॉलम पर आप इजीली आ जाओगे। समझ आ गई बात? अच्छा, मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि भाई यहां से आगे का कंटेंट मेरे तीसरे उस पे चला जाए, कहां चला जाए, तीसरे कॉलम में चला जाए, तो आप उस कंटेंट के स्टार्ट में आओगे और यहां से ब्रेक पर आने के बाद आप कॉलम ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपका वो कंटेंट तीसरे कॉलम में चला जाएगा।
बात समझ आ रही है? तो लिखे हुए कंटेंट को भी अगले कॉलम में शिफ्ट करवा सकते हो, या एंड में आके कॉलम ब्रेक पर आप क्लिक करोगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट तीसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। भाई यहां तक बात समझ आ गई? तो किस तरह से आप डिफरेंट कॉलम्स में नेविगेट कर सकते हो, जा सकते हो, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। भाई यहां तक समझ आ गई? अब देखिए ये ब्रेक वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब देखिए जैसे ही ब्रेक के ऑप्शन पर आप आते हो तो दो सेक्शंस आपको नजर आते हैं। कितने नजर आते हैं? दो इसकी मेन हेडिंग्स नजर आती हैं। पहली हेडिंग को देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? पेज ब्रेक लिखा हुआ आ रहा है। दूसरी हेडिंग को देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ आ रहा है। अब फर्स्ट करते हैं, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत से पेजेस को एट अ टाइम देखना पड़ेगा। अब बहुत से पेजेस को एट अ टाइम देखने के लिए मैं काम करता हूं, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, और बहुत से पेजेस को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे बहुत से ज्यादा पेजेस चाहिए। तो ज्यादा पेजेस जनरेट करवाने के लिए मैं लिखता हूं, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवाता हूं, यहां पे 100 पैराग्राफ लिख देता हूं और यहां से मैं एंटर कर देता हूं। जैसे 100 पैराग्राफ मैंने लिखे तो मेरे पास कितने पेजेस आ गए? मेरे पास टोटल कितना, एक ही पेज आया है? नहीं, 11 पेज मेरे पास आ गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे इसको 1 कॉलम कर देता हूं। 1 कॉलम करेंगे तो दोबारा नॉर्मल टेक्स्ट पे आप चले जाएंगे। भाई यहां तक समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या करना है हमने, यहां पर मैं जाता हूं और पेज ब्रेक पे जाने के बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। पेज ब्रेक क्या करेगा? भाई देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन। आप उस पॉइंट को मार्क करो जहां से आप उस पेज को खत्म करना चाहते हो और नया पेज स्टार्ट करना चाहते हो। तो देखें, अगर आप ये चाहते हो कि भाई इस वाले पॉइंट से आपका नया पेज स्टार्ट हो जाए, ये वाला पेज खत्म हो जाए, यानी कि इस पॉइंट से आगे का जितना भी कंटेंट है आपके पास वो सारे का सारा कहां पे चला जाए? वो नए पेज पे चला जाए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ब्रेक के ऑप्शन पर आके पेज ब्रेक को आपने अप्लाई करवाना है। देखें यहां पे पेज ब्रेक के ऑप्शन पर मैं आया, इंसर्शन पॉइंट लेकर आया, और जैसे ही पेज ब्रेक अप्लाई करवाया तो ये फौरन से कहां चला जाएगा? नए पेज पे मेरा सारे का सारा कंटेंट चला जाएगा। भाई यहां तक समझ आ गई? अच्छा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास कॉलम ब्रेक, ये हम देख चुके हैं कि हमने नेक्स्ट कॉलम में नेविगेट करना है तो हम इजीली कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करके नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। भाई क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद देखें, अगर मैंने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये जो मेरी लाइन लिखी हुई आ रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अगर मैं इसको मैं नई लाइन पे लेके जाना चाहता हूं तो एक ऑप्शन क्या है कि आप इंटर दबाओ तो आपके पास ये लाइन नई लाइन पे चली जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था जब इस तरह से आप करते हो तो आपका वर्ड क्या करता है, इसको नई लाइन पे नहीं लेके जाता बल्कि नए पैराग्राफ पे लेके चला जाता है। वेरी गुड। तो देखें कैसे पता लगेगा, यहाँ पे शो एंड हाइड पर आप जाओगे तो ये जो आपको पी नजर आ रहा है ये एक पैराग्राफ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देखो ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की लाइन को जब मैं नई लाइन पर लेकर आया तो उसने क्या किया, एक नया पैराग्राफ इसको बना दिया। आप इसको नया पैराग्राफ नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो कि ये एक ही पैराग्राफ हो। समझ आ रही है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको यहां से हटाओ, उसी पैराग्राफ के साथ मर्ज कर दो और फिर आपने क्या करना है, यहां पर लेआउट में आने के बाद ब्रेक के ऑप्शन पे आने के बाद आपने टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है। जिस लाइन को नई लाइन पे लेके जाना चाहते हो उसके स्टार्ट पे इंसर्शन पॉइंट को लेके जाओ और ब्रेक वाले ऑप्शन पर आकर आपने टेक्स्ट रैपिंग को इस्तेमाल करना है। तो अब देखें इसको ये अलग पैराग्राफ कंसीडर नहीं कर रहा बल्कि उसी पैराग्राफ का पार्ट कंसीडर कर रहा है। बात समझ आ रही है? इसका फायदा क्या होगा भाई, इसका फायदा ये होगा कि जब आप इस पर क्या अप्लाई करवाओगे, आप बॉर्डर अप्लाई करवाओगे तो इस पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर इजीली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन पहले वाले केस में अगर आप पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करवाते तो नीचे वाले पे अलग बॉर्डर अप्लाई होता, ऊपर वाले पे अलग बॉर्डर अप्लाई होता, क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ क्या थे, एक दूसरे से अलग थे। बात समझ आ रही है? जैसे मैं यहां से देखता हूं, जैसे अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, यहां से मैं जाता हूं बॉर्डर अप्लाई करवाता हूं, आल बॉर्डर करता हूं, देखो इस पे अलग बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, इस पे अलग बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं इंटर करके नई लाइन लेकर आता तो ये वाला बॉर्डर क्या होता, एक अलग बॉर्डर बनता, उस एक लाइन पे अलग से बॉर्डर बनता, ऊपर वाली दो लाइनों पे अलग से बॉर्डर बन जाता। ठीक है, तो उसी पार्ट का हिस्सा बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करना है। एक और जगह कहां इस्तेमाल होता है टेक्स्ट रैपिंग, देखें इसकी डेफिनेशन आपको क्या बता रही है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉडी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ होगा आपके डॉक्यूमेंट में तो उसके गिर्द से टेक्स्ट को हटा देगा ये।
जो टेक्स्ट रैप हुआ हुआ होगा ना वहां से उसको क्या कर देगा, हटा देगा। मिसाल के तौर पर इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज को यहां पर ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर्स पे जाते हैं और यहां से दिस डिवाइस को लेते हैं और यहां से कोई इमेज यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं। डाउनलोड्स में जाते हैं और कोई भी इमेज हम यहां से ले लेते हैं। लेट्स से ये इमेज मैंने ली और यहां से इसको इंसर्ट करवा दिया। अब देखें जैसे इंसर्ट करवाया तो स्टार्ट में क्या होगा, क्योंकि मैं पहली वाली क्लास में बता चुका हूं तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शन यहां पर ऑन है। तो समटाइम क्या होता है, आपकी इमेज पे टेक्स्ट इस तरह से आ रहा होता है, समझ आ रही है। अगर आपकी इमेज पे टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, ठीक है, लेट्स से इस तरह से आ रहा है, और आप ये चाहते हो कि भाई आपकी इमेज जहां पर मौजूद है, जहां पर आपकी इमेज की डायमेंशन आ रही है वहां से टेक्स्ट हट जाए और नई लाइन से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने जहां से टेक्स्ट हटाना चाहते हो वहां पे इंसर्शन पॉइंट को लेकर आना है और लेआउट पर आकर ब्रेक में आकर आपने टेक्स्ट रैपिंग को क्लिक करना है। जैसे टेक्स्ट रैपिंग को आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके उस इमेज के पार्ट से आगे पीछे से सारे का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और टेक्स्ट आपका नई लाइन से आ जाएगा। बात समझा रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से टेक्स्ट रैपिंग हटानी है, इर्द गिर्द का टेक्स्ट आपने हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। या आपने नई लाइन पे जाना है एक ही पैराग्राफ में, तो क्या कर सकते हो, टेक्स्ट रैप का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई यहां तो कोई मसला, जी बोलें। हाँ, दोनों को मर्ज करके एक पैराग्राफ बनाना है तो सिंपल सी बात है भाई, आप ये काम कर लें। जैसे ये है ना, आप इंटर जैसे बैक स्पेस दबाएंगे तो वो एक पैराग्राफ बन जाएगा आपका, सही है। हाँ, वो वाला क्या होगा, जो नया पैराग्राफ बना होगा ना, वो जैसे इंटर दबाओगे, वो इंटर जैसे बैक स्पेस दबाओगे, इंटर खत्म होके पैराग्राफ दोनों मर्ज हो जाएंगे, सही है। अब इन दोनों को एक आप बॉर्डर अप्लाई करवाओगे तो इन दोनों पे एक ही बॉर्डर अप्लाई होगा। भाई समझ आ गए यहां तक, चले आगे। अच्छा, अब अगले इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें भाई मल्टीपल पेजेस चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवाते हैं और यहां से मैं 200 पैराग्राफ ले लेता हूं और इंटर कर देता हूं। जब ज्यादा पैराग्राफ होंगे तो क्या होगा, ज्यादा पेज आएंगे। जैसे ज्यादा पानी आता है तो क्या होता है, इसका मतलब ज्यादा बारिश हुई है कहीं पे, सही है। खैर यहां पे चलते हैं भाई आगे। उसके बाद देखें क्या है आपके पास, अगर आपने एक ही विंडो में मल्टीपल पेजेस को देखना है तो आप क्या करेंगे, व्यू वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, वन पेज की जगह बजाय आपने मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट करना है। जैसे मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, अब आपके पास एक ही विंडो में मल्टीपल पेजेस आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा जूम क्या करेंगे, इन करेंगे तो मजीद पेजेस आपको एक ही विंडो पे नजर आएंगे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब अगले ऑप्शन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने पहले वाले पेज पर आते हैं और डिजाइन पे जाते हैं और यहां पर मैं क्या करता हूं, पेज बॉर्डर अप्लाई करता हूं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो पेज बॉर्डर सिलेक्ट करो और यहां से अप्लाई कर दें। अब देखें ये पेज बॉर्डर क्या हो रहा है, मेरे पास सारे के सारे पेजेस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं काम करता हूं, इंसर्ट पे जाता हूं और यहां पे हेडर अप्लाई करता हूं। जैसे मिसाल के तौर एक ब्लैंक हेडर ले लेते हैं हम, कोई भी एडिट हेडर करते हैं तो ब्लैंक आ जाएगा और यहां पर मैं इंसर्ट पे जाता हूं और वर्ड आर्ट लेता हूं और कोई भी स्टाइल उठाकर मैं यहां पर टेक्स्ट टाइप कर देता हूं, जैसे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, या चलें सुफा कंप्यूटर लिख लेते हैं, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन अब देखें क्या है, मेरे हर पेज पे यही वाला हेडर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं और यहां पे लेआउट पे जाता हूं, कॉलम्स पे जाकर मैं इसको 3 कॉलम असाइन करता हूं। अब हर पेज पे 3 के 3 कॉलम्स मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई ये काम हो जाए कि पहले वाले पेज पर मेरे पास, या एक और काम आपको करके बताता हूं, यहां पे इंसर्ट पे जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं और हम एक काम करते हैं, बॉटम पे पेज नंबर लगा देते हैं। लेट्स से बॉटम पे मैंने क्या कर दिया, पेज नंबर इंसर्ट करवा दिया। जैसे ये पेज नंबर मैंने बॉटम पे इंसर्ट करवा दिया। अब आप देखें आपके पास क्या शो हो रहा है, बॉटम पे पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से डिफरेंट पेज नंबर आ रहे हैं, सही है ना। पेज नंबर 1 2 3 इस तरह से देखें आपके पास, थोड़ा सा और जूम करते हैं, पेज 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद ये 3 आ गया आपके पास, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, इस तरह से डिफरेंट पेज नंबर आपके पास आ रहे हैं। एक काम करते हैं, दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा लेआउट पेज नंबर का चेंज करते हैं, हम बॉटम ऑफ द पेज पे जाकर हम यहां से कोई अच्छा सा पेज ले लेते हैं जी, चलें ये वाला ले लेते हैं ताकि एक ही पेज नंबर लिखा हुआ है ना।
ठीक है, समझ आ गई? पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से अब ये सिंगल पेज नंबर आपको यहां पर बता रहा है, समझ आ गई? अब देखिए क्या करना है। अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है पेज नंबर 1 पे मेरे पास अलग फॉर्मेटिंग आ जाए, पेज नंबर 2 पे अलग फॉर्मेटिंग आ जाए, 3 पर अलग फॉर्मेटिंग आ जाए, 4 पर अलग आ जाए, यानी कि पेज पे अलग, पहले पेज पे अलग पेज नंबर हो, दूसरे पे अलग हो, तीसरे पे अलग हो, अपनी मर्जी से पेज नंबर रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी का हेड एंड फुटर रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी का अगर आप क्या रखना चाहते हैं, आप बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए काम करता हूं, मैं दोबारा नॉर्मल टेक्स्ट बना लेता हूं इसको, और यहां पे लेआउट पे जाते हैं, और लेआउट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना है। किसका करना है? अब देखें, अब ये क्या कर रहा है, सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ आ रहा है। अब ये पेज ब्रेक नहीं करेगा, क्या करेगा, सेक्शन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर करना क्या है। अब देखो सेक्शन जब बन जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा, सेक्शन बनाने का फायदा ये होगा, अगर आपने पेज 1 को एक सेक्शन में रख दिया, पेज 2 को एक सेक्शन में रख दिया, पेज 3 को अलग सेक्शन में रख दिया, तो होगा क्या, हर पेज पे आप अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लास है मौजूद है, ठीक है, एक क्लास के 3 सेक्शन बने हुए, तो क्या हो सकता है, एक क्लास पे अलग टॉपिक चल रहा होगा, एक क्लास में अलग क्लास चल रही होगी, एक क्लास में अलग यूनिट चल रहा होगा, बस में आ रही है, हर क्लास में अलग अलग टीचर पढ़ा रहा होगा। तो यही काम यहां पर भी सेक्शन के साथ किया जाता है। ठीक है, किस तरह से किया जाता है देखें, अगर आप ये चाहते हो कि पहला पेज क्या हो जाए, दूसरे पेज से अलग हो जाए, ठीक है, यानी कि पहला पेज का सेक्शन अलग हो जाए, बाकी पेजेस का सेक्शन अलग हो जाए, तो आपने अपने पेज के आखिर में आना है। ठीक है, आप अपने पेज के आखिर में आएंगे, यहां से शो एंड हाइड को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, आखिर में आ गए, और आपने लेआउट पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, और आपने नेक्स्ट पेज ब्रेक का, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना है। देखिए करता क्या है, डेफिनेशन देख लें, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। जब आप क्या करते हो, सेक्शन ब्रेक को आप क्या करते हो, आप इंसर्ट करते हो, तो एक नया सेक्शन बन जाता है अगले पेज से। ये सेक्शन ब्रेक क्या करता है, अगले पेज को अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है। किस तरह से देखें, मैं एंड पर आया, और एंड पर आने के बाद मैंने नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई किया तो देखिए आपका जो कर्सर था कहां पर आ गया, नेक्स्ट पेज पर आ गया। समझ आ गई? अब आपने देखना है कि भाई ये सेक्शन अलग हुए कि नहीं हुए। इसके लिए आसान तरीका क्या है, देखें यहां पर आप पहले वाले पेज पर आए, देखें स्टेटस बार आपको नजर आ रही है आप लोगों को। देखिए स्टेटस बार पे क्या बता रहा है, आपको पेज नंबर के बारे में बता रहा है, वर्ड्स के बारे में बता रहा है, इंग्लिश के बारे में बता रहा है, ये सारी की सारी चीजें बता रहा है। क्या आपको सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ये पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, नहीं बता रहा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन वाली सेटिंग लेकर आनी है। तो क्या करोगे, स्टेटस बार पे आपने राइट क्लिक करना है, और यहां से सेक्शन वाले ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। जैसे सेक्शन वाले ऑप्शन को ऑन करोगे, देखो अब आपको सेक्शन भी यहां पर शो कर रहा है ना यहां पर। देखें पहले वाले पेज पे आके क्लिक करता हूं तो क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 1 बता रहा है। दूसरे वाले पे आके क्लिक करता हूं तो क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 2 बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका पहला पेज दूसरे पेज से क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, इस पेज पर अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, दूसरे पेज पे वो अप्लाई नहीं होगी। किस तरह से, देखो इस पेज पे मैं मौजूद हूं और कॉलम पे जाता हूं, इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखो ये 3 कॉलम सिर्फ इसी पेज पर आ रहे हैं, अगले पेज पे नहीं आ रहे। यहां तक बात समझ आ रही है भाई, कोई मसला है यहां तक? अच्छा उसके बाद देखें, मैं यहां पे जाता हूं, डिजाइन पे जाता हूं, पेज बॉर्डर पे जाता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, कोई नया पेज यहां पर बॉर्डर लगा देता हूं। लेट्स से मैंने ये पेज बॉर्डर लगा दिया, और लगाने के बाद अप्लाई टू वाली जगह पर आना है, और यहां से दिस सेक्शन को सिलेक्ट करना है। होल डॉक्यूमेंट पे नहीं लगाना, आपने दिस सेक्शन पे क्लिक करके यहां से ओके करना है। अब देखो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, आपके यहां से इस्तेमाल हो रहा है, इस वाले स्टार से इस्तेमाल हो रहा है। अब फर्ज करें मैं इंसर्ट पे जाता हूं, पेज नंबर पे जाता हूं, करंट फॉर्मेट पेज नंबर पे जाता हूं, मैं कहता हूं पेज नंबर स्टार्ट करो, कहां से, 25 से स्टार्ट करो इस पेज का, और ओके कर देता हूं। अब देखो पेज नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 25 से स्टार्ट होगा। खैर नीचे छुप गया मेरे ख्याल में, नजर नहीं आ रहा, या लगाया नहीं हमने शायद। अच्छा इंसर्ट पे जाते हैं, पेज नंबर ले लेते हैं बॉटम पर, हम बॉटम पे पेज नंबर लेते हैं, और देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा फिर मैं अगले सेक्शन पे जाता हूं, इस पर मैं लेआउट पे जाता हूं, और यहां से कॉलम पे जाके इसको मैं 2 कॉलम्स में डिवाइड करता हूं। देखो 2 कॉलम्स में ये आपके पास आ गया। ठीक है, और मैं कहता हूं कि भाई इसका जो पेज नंबर है कहां से स्टार्ट हो, बताएं कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, किससे, 10 से। चलें 10 से स्टार्ट करते हैं।
इंसर्ट पे जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं 10 से स्टार्ट हो जाए भाई। तो ओके करेंगे तो अब देखें कहां से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। अब पहला पेज बाकी सारे पेजेस से क्या हो गया, आपका अलग हो गया। देखें बाकी सारों पर देखें एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, इस पे भी 2 कॉलम, इस पे भी 2 कॉलम, और इस पे भी 2 कॉलम, इस पे भी 2 कॉलम। समझ आ गई बात? अच्छा ये भी आपके पास हो गया। अच्छा फिर क्या करना है, हमने हेडर एंड फुटर अलग करना है। अब हेडर फुटर कैसे अलग करेंगे, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग आएगा। किस तरह से देखें, अब यहां पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे यहां पर जाते हैं, देखें डबल क्लिक करेंगे अपने ऊपर वाले सेक्शन पर तो आपका हेडर एक्टिव हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या तो इंसर्ट पर आएं और हेडर पे आप क्लिक कर दें, यहां से क्लिक करें और एडिट हेडर पे चले जाएं तो आपका हेडर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप देखें यहां से आपको क्या बोल रहा है कि ये हेडर है सेक्शन नंबर 1 का और ये हेडर है सेक्शन नंबर 2 का, लेकिन यहां पर आगे क्या बता रहा है, सेम एज प्रीवियस, यानी कि जो हेडर सेक्शन नंबर 1 का है वही हेडर यहां पे शो हो रहा है, सेम शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो यहां पे सेम हेडर शो ना हो तो आप क्या करो, ये जो लिंक लिखा हुआ आ रहा है, लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन ऑन हुआ है, इसको जाके क्लिक करोगे तो लिंक आपका हट जाएगा पहले वाले हेडर के सेक्शन के साथ। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने हेडर को चेंज कर सकते हो। यहां पे मैं आता हूं और आने के बाद इसको मैं चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं एजुकेशन। देख रहे हैं अब पहले वाले पर क्या है, अलग आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, अलग आपका हेडर आ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने पेजेस पर अलग अलग हेडर भी क्या कर सकते हैं, फुटर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। भाई क्लियर हो गया? अच्छा आगे देखें। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो सारी चीजें की सेम आ रही हैं, क्या रीजन है, इस पे भी एजुकेशन, सुफा एजुकेशन, यहां पर भी सुफा एजुकेशन आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेक्शन नंबर 2 में, देखें सेक्शन ये भी 2 पर है, ये भी 2 में मौजूद है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये वाले जो 3 पेज हैं एक सेक्शन में आ जाएं और यहां से सेक्शन हमारा क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो आप लास्ट में जाओ और लेआउट पे जाओ और ब्रेक पे जाओ और नेक्स्ट पेज ब्रेक कर दो। अब क्या होगा, ये वाला पेज जो होगा अलग सेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ये जो सेंटर के 3 पेज थे ये एक सेक्शन में हो गए और बाकी के सारे का सारा डॉक्यूमेंट अलग सेक्शन में चला गया। अब देखो यहां पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, यहां पे क्लिक करो, क्या बता रहे हैं, सेक्शन नंबर 3 बता रहा है। अब यहां से आप कॉलम पे जाते हो, 3 कॉलम करोगे तो देखो अब ये सेंटर वाला सेक्शन आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहां पर आप नया कोई भी सेटिंग कर सकते हो। यहां पर आप गए, इंसर्ट पे गए, डिजाइन पे आप गए, डिजाइन पे जाने के बाद बॉर्डर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कोई दूसरा बॉर्डर आपने लगा दिया और यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट के बजाय आपने क्या करना है, दिस सेक्शन को सिलेक्ट करना है और जैसे आप ओके करोगे देखो इस वाले सेक्शन पर आपका बॉर्डर क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। भाई यहां तक समझ आ गई? अच्छा अब मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हो कि भाई इस वाली लाइन से आगे क्या हो जाए, ये वाला जो कंटेंट है इस वाले कंटेंट से आगे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट से आगे, वो सारे का सारा कहां पे चला जाए, वो सारे का सारा नेक्स्ट सेक्शन में चला जाए और नए पेज पे चला जाए। तो यहां पर आपने क्लिक करना है, आपने लेआउट पर आना है और ब्रेक वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पेज ब्रेक पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका वो कंटेंट नए उस पे चला जाएगा, किस पे जाएगा, नए पेज पे चला जाएगा और सेक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, वहां से नया चेंज हो जाएगा। देखें मैं यहां पर आया और यहां पर क्लिक करने के बाद इधर आया और नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यहां से कंटेंट चला गया अगले पेज पर, अगले पेज पे जाने के साथ साथ इसने क्या किया, अगले पेज को नए सेक्शन में लेके चला गया। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेक्शन नंबर 4 लिखा हुआ आ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप इस सेक्शन नंबर 4 में भी क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग, मुख्तलिफ तरह की डिजाइनिंग आप यहां पर कर सकते हो। भाई समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरह से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अलग पेज नंबर, अलग बॉर्डर, अलग कॉलम, हर तरह की फॉर्मेटिंग आप अलग अलग हर पेज पे अलग अलग कर सकते हो। अब फर्ज करो कि मैंने अलग अलग पेज पे अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी है, फिर क्या करोगे, कौन बताएगा? अगर मैं चाहता हूं पेज नंबर 1 पे अलग बॉर्डर आए, इस पे अलग बॉर्डर आए, इस पे अलग बॉर्डर आए, इस पे अलग, हर पेज पे अलग अलग बॉर्डर आए, तो फिर क्या करोगे बताओ? शाबाश, वेरी गुड। सबको क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने पेज नंबर 1 के एंड पर आकर क्या किया, इसको नए सेक्शन में डिवाइड किया, इसी तरह से पेज नंबर 2 के सेक्शन पर आऊंगा, लास्ट में आऊंगा और यहां से लेआउट पे जाकर
ब्रेक पे जाकर नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो अब ये अलग सेक्शन में चला जाएगा, इसका मतलब ये भी अलग पेज हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। देखो ये सेक्शन 1 शो कर रहा है, ये सेक्शन 2 शो कर रहा है, सेक्शन 3 शो कर रहा है, और इसी तरह से इसके एंड में आके सेक्शन ब्रेक लगाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेक्शन 4 पे चला जाएगा। भाई बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगले ऑप्शन पे जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और हटाने के बाद हम जाते हैं यहां पर टेक्स्ट जनरेट करते हैं हम, और यहां पर लिखते हैं हम, इंटर किया, और यहां से इसको मैं दोबारा 1 कॉलम पे लेकर आता हूं, और दोबारा हम जाते हैं लेआउट पर, ठीक है। ब्रेक्स पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, कंटिन्यूअस सेक्शन। क्या आ रहा है? अब देखें कंटिन्यूअस सेक्शन बड़ा कमाल का ऑप्शन है, इसको आपने माइंड में रखना है। अब कंटिन्यूअस सेक्शन क्या करेगा, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा यहां पर बॉर्डर लगा देता हूं, बड़ा अजीब लग रहा है ये, है ना। यहां पर हम जाते हैं और इसको हम सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा भाई देखें, अब मिसाल के तौर पर देखें, आप कोई डिफरेंस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आपने कोई डिफरेंस लिखना है, 2 कॉलम में लिखना है, 3 कॉलम में लिखना है, 4 कॉलम में लिखना है, आपने लिख लिया। लेकिन मसला अब ये आ रहा है कि भाई हमारे पास जो हमारा जो डिफरेंस है, इसको मैं यहां से हटाता हूं, एक पेज पे चले जाते हैं ताकि अच्छा समझ आए हमें। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि भाई वो जो मेरा डिफरेंस मैंने लिखना था वो तो इतने पेज पर आएगा, वो क्या आएगा, इतने हिस्से पर आएगा। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, यहां पे 3 कॉलम वाला यहां पर मैं कॉलम बनाता हूं, तो वो 3 कॉलम तो मेरे पूरे पेज पर आ रहे हैं। समझ आ रही है? इसको हम करते हैं, ये कहां पर आ रहे हैं मेरे पास, पूरे पेज पर ये अप्लाई हो रहे हैं। कहां अप्लाई हो रहे हैं? पूरे पेज पर ये अप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, देखो अगर मैं चाहता हूं कि भाई इस पार्ट पर, इस वाले हिस्से पर मेरे पास क्या आ जाए, इस वाले हिस्से पर मेरे पास एक मेरे 3 कॉलम आ जाए, लेकिन नीचे क्या आ जाए, 4 कॉलम मेरे पास आए, तो फिर आपने यहां पर क्या करना है, कंटिन्यूअस पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना है। किस तरह से देखें, इसको मैं दोबारा लेके जाता हूं 1 पेज ब्रेक पर। जैसे मैं कहता हूं भाई यहां से लेकर यहां तक एक सेक्शन हो जाए, बाकी नीचे वाला जो मेरे पास ऑप्शन है सारे के सारे क्या हो जाए, अलग सेक्शन में आ जाए। तो आपने क्या करना है, जहां से सेक्शन को ब्रेक करना चाहते हो वहां पे आपने क्लिक करना है, ब्रेक के ऑप्शन पर आना है, और यहां से आपने कंटिन्यूअस ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यूअस ब्रेक पे क्लिक करोगे, अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा यानी कि शुरू के 3 पैराग्राफ और बाकी के जो रिमेनिंग पैराग्राफ हैं अलग अलग सेक्शन में आएंगे। अब देखिए यहां पे मैं जाता हूं, और जाने के बाद यहां से मैं मिसाल के ऊपर 3 कॉलम ले लेता हूं। देखो ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे मैं जाता हूं, और यहां पर जाने के बाद मिसाल के ऊपर इसको मैं मिसाल के तौर पर 2 कॉलम में ले लेता हूं। अब देखो 2 कॉलम में ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। या आप यहां पे जाते हो, मोर कॉलम में जाते हो, आप इसको क्या करते हो, आप 5 कॉलम ले लेते हो, यहां पर ये 5 कॉलम में आ गया। समझ आ रही है? तो आप क्या कर सकते हो, अगर कंटिन्यूअस पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हो तो आप के उसी पेज पर क्या हो जाएगा, आपका एक सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो अगले पेज पर नहीं जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस पेज ब्रेक का आपके पास इस्तेमाल होता है कि आप अपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स को अलग अलग सेक्शन में क्या कर सकते हो, डिवाइड करके उन पर डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो। दोबारा देखें, फर्ज करें कि भाई मैं इन 2 पैराग्राफ को क्या करना चाह रहा हूं, डिफरेंस में क्रिएट करना चाह रहा हूं, इनके बीच में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूं, इनको कॉलम में चेंज करना चाह रहा हूं। तो जब कॉलम में चेंज करना चाह रहे हो तो आपने करना क्या है, आपने यहां पर जाना है, ब्रेक पे जाना है। देखो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं, इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास कॉलम क्या आएगा, ये मेरे पास पूरे के पूरे सेक्शन पर आएगा। अब देखें ये मेरे पास 2 पे क्यों आ रहा है, हालांकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने पहले से सेक्शन ब्रेक यहां पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहां से डिलीट करते हैं और देखते हैं यहां पर कोई सेक्शन ब्रेक अप्लाई तो नहीं हुआ हुआ। यहां से क्लिक करते हैं, चलें कोई नहीं, अब ठीक होगा। अब देखिए सेक्शन ब्रेक को लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है कि अगर आप स्पेसिफिक पोर्शन पे क्या करना चाह रहे हो, आप अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पर जाता हूं और मैंने कुछ कंटेंट को क्या करना है, मैंने जैसे 2 पैराग्राफ को मैंने क्या करना है, 2 कॉलम में लेके जाना है। अब मैं यहां पे लेआउट पे जाता हूं, कॉलम पे जाता हूं, मैं 2 पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूं, तो पूरे डॉक्यूमेंट पे मेरे क्या इस्तेमाल हो जाएंगे, मेरे 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। यहां पर भी लिख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, देखें पूरे डॉक्यूमेंट पे 2 मेरे पास क्या आ रहे हैं, 2 कॉलम्स मेरे पास बने हुए आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास सिर्फ इन 2 पैराग्राफ में क्या है, 2 कॉलम आए, बाकी पर 2 कॉलम ना आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है,
उसके लिए आपने ये काम करना है, जहां से जिस सेक्शन के बाद आप क्या करना चाह रहे हो, आप कॉलम अप्लाई नहीं करना चाह रहे हो, यानी कि सेक्शन को अलग करना चाह रहे हो, वहां पे अपना इंसर्शन पॉइंट लेके जाओगे, ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहां पर आपने कंटिन्यूअस ब्रेक अप्लाई कर देना है। कंटिन्यूअस ब्रेक का कमाल क्या होगा कि उसी पेज पे रहते हुए आपके सेक्शन को अलग कर देगा। किस तरह से, देखो यहां पर क्या शो कर रहा है, सेक्शन नंबर 1 शो कर रहा है, नीचे देखो सेक्शन क्या शो कर रहा है, सेक्शन नंबर 2 शो कर रहा है। इसका मतलब यहां पे जो भी आप क्या रखोगे, मार्जिन रखोगे, जैसे यहां पर मार्जिन पे आता हूं, यहां से मैं मार्जिन नैरो कर देता हूं, मार्जिन नैरो कर दिए, देखो मार्जिन ऊपर वाले पैराग्राफ के नैरो हो गए, नीचे वाले के नैरो नहीं हुए, क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन अलग है, नीचे वाला सेक्शन क्या है हमारा अलग है। तो मार्जिन को मैं नॉर्मल करता हूं और नॉर्मल करने के बाद मैं यहां पर जाता हूं और यहां से इसको मैं 3 कॉलम में लेट से डिवाइड कर देता हूं। तो देखें 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, नीचे वाला सेक्शन अपनी जगह पर वैसे का वैसा मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ये 2 पैराग्राफ भी अलग हो जाएं, तो मैं इन 3 पैराग्राफ के एंड में आता हूं और यहां पर एंड में आने के बाद यहां पर मैं ब्रेक पे जाता हूं और कंटिन्यूअस ब्रेक अप्लाई कर देता हूं। तो अब देखें ये 2 पैराग्राफ भी, 3 पैराग्राफ भी क्या हो गए, बाकी सेक्शन से अलग हो गए। देखो ये सेक्शन नंबर 1 आ रहा है, ये सेक्शन नंबर 2 आ रहा है और ये आपके पास सेक्शन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर सेक्शन नंबर 2 में गए और यहां से आपने 3 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अच्छा सारे पहले भी 3 ही थे ना, इसको हम 2 सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको फर्क नजर आए। यहां पर हमने 2 कॉलम ले लिए, अब देखो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आप इसको 3 कॉलम में कर दो, आप 3 में कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक ही पेज पे आप मुख्तलिफ सेक्शन बना के मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये काम कौन करवाता है आपको? आपके पेज ब्रेक में कंटिन्यूअस पेज ब्रेक करवाता है। भाई यहां तक बात समझ आ गई? कोई मसला? चले आगे जी। हाँ, ये इस पर आते हैं, पहले नीचे वाले ऑप्शन पढ़ लेना फिर आते हैं। अच्छा भाई पेज ब्रेक कैसे हटाना है इस पर भी हम आते हैं, लेकिन पहले आगे समझ लें। इसको मैं काम करता हूं, हटाता हूं और डिलीट करने के बाद यहां पर हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और इस ऑप्शन को समझने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेक्स्ट चाहिए होगा। और यहां पर हमने कितने पेजेस, लेट्स से 14 to 15 पेजेस हमने यहां पर ड्रॉ कर लिए। अच्छा यहां पर एक काम करते हैं, पेज नंबर भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं और हम बॉटम पे पेज नंबर ले लेते हैं लेट से। ठीक है, 34 पेजेस हमारे पास आ चुके हैं और मैं स्टार्ट में जाता हूं। अब देखें भाई यहां पर, अब मेरे पास ये पेज नंबर हमने 10 से स्टार्ट करवाया हुआ है। काम करते हैं, इसको हम 1 से ही स्टार्ट करवा देते हैं। पेज नंबर पे जाते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, इसको हम 1 से स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्रेक में, वो आ रहा है इवन पेज ब्रेक। क्या आ रहा है? इवन पेज ब्रेक। देखें डेफिनेशन इसकी क्या करिए, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज। पहले तो पता होना चाहिए इवन पेज ब्रेक को इस्तेमाल करने से पहले कि भाई इवन क्या होता है, इवन नंबर किसे कहते हैं, आइडिया है किसी को? किसे कहते हैं? वेरी राइट, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 इवन नंबर है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे होल नंबर, है ना, ऐसे होल नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो। सही है, अब नंबर में आपको एक 2.6 भी आ गया, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ऐसे होल नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। सही है, अब देखें यहां पर, अब देखें मैं कहां पर मौजूद हूं, पेज नंबर 1 पे मौजूद हूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर मैं ऑड पेज नंबर पे जाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, ऑड पे, मिसाल के तौर पर मैं पेज नंबर 1 पे मौजूद हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो अगला जो राइटिंग है मेरी कहां से स्टार्ट हो, ऑड पेज नंबर से स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा पेज ब्रेक में और यहां से ब्रेक के ऑप्शन पे आपने सेक्शन में आना है और ऑड पेज पे क्लिक करना है। तो 1 का ऑड क्या होगा, 3 होगा, 3 का ऑड क्या होगा, 5 होगा। अब देखें जैसे अब यहां से ऑड पेज पे क्लिक करेंगे तो आप 2 पे जाने के बजाय 3 पर आ जाएंगे। चले, हमने बहुत ज्यादा पेज इसके ले लिए, एक काम करते हैं इसको हम एक ही लेते हैं, यहां पे कम टेक्स्ट लेते हैं हम।
अच्छा देखें भाई, अच्छा भाई यहां पर आप मौजूद हैं, आपने ब्रेक पर आना है और पेज पर चले जाना है। जैसे जाओगे तो अब कहां पर चले जाओगे आप, ये 1 पे क्यों जा रहा है, चलें लेट्स से हम इसको इवन करके देखते हैं। चलें भाई यहां पर आए, इवन लगाकर देखते हैं। इसमें काम करते हैं, इसकी सेटिंग ना आउट हो, इसको हम दोबारा से ऑन करके देखते हैं। अच्छा भाई यहां से हमने पेज नंबर इंसर्ट किया ताकि हमें पेज नंबर पता रहे क्या है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर पे गए, यहां पर पेज नंबर शो हो रहा है हमारा, ठीक है, एक ही हमारा सेक्शन है। अच्छा हम यहां पर जाते हैं, लेआउट पे जाते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और हम इसको और पेज नंबर पे जाते हैं। देखें यहां पर, अब देखें भाई, अब मैं ये चाह रहा हूं, देखें अगर मैं अपने पेज के स्टार्टिंग पर आके मैं और पेज नंबर और पेज ब्रेक इंसर्ट करूंगा तो मेरे आगे वाला जितना भी कंटेंट होगा उसको कहां लेके जाएगा, दूसरे पेज पे नहीं लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, तीसरे पेज पे लेके जाएगा। करके अप्लाई करके देखते हैं। देखें यहां पर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मौजूद हूं अपने पेज के और ब्रेक पर आता हूं और ओल्ड पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये मुझे कहां पे लेके जाएगा, दूसरे पे नहीं लेके जाएगा, तीसरे पे लेकर आ गया। बात समझ आ रही है? अगर हमें एक पेज स्किप करना होता है, अगर वो पेज स्किप होने वाला कौन सा हो, इवन पेज हो, तो हम क्या करेंगे, ऑड पेज ब्रेक का इवन पेज ब्रेक का सॉरी ऑड पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर स्किप होने वाला, देखो स्किप होने वाले की बात कर रहा हूं, अगर छूटने वाला जाया होने वाला पेज कौन सा हो, कौन सा हो, ऑड पेज हो, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इवन पेज ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, दोबारा देख लें भाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैं पेज नंबर 1 पे मौजूद था तो मैंने ऑड पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया, तो 1 का ऑड क्या होता है, 3 होता है। तो देखें दूसरे पेज को उसने क्या करवा दिया, स्किप करवा दिया और डायरेक्ट में कौन से पेज पर आ गया, तीसरे पेज पर आ गया। ठीक है, अब देखें अब ये कौन सा पेज है, चौथा पेज है। मैं इसके एंड पे आता हूं और एंड पे आने के बाद ब्रेक पे आता हूं और मैं कहता हूं इसके आगे का जो कंटेंट है उसको कहां लेके चले जाओ, उसको इवन पे लेके चले जाओ। तो अब ये 5 पे नहीं लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, इवन पे लेके जाएगा, 6 पे लेके जाएगा। ठीक है, देखिए अगला पेज किस पर आ गया, अगला कंटेंट कहां पर आ गया, पेज नंबर 6 पर आ गया। अब सवाल ये है कि भाई ये इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज करें कि भाई आप कोई भी बुक लिख रहे हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आपका चैप्टर खत्म हो गया, इवन पेज पे आपका, ऑड पेज पर आकर क्या हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया। आप चाहते हो आपका जो चैप्टर है अब वो ऑड पेज से स्टार्ट ना हो, वो इवन पेज से स्टार्ट हो। समझ आ रही है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर ये ऑड इवन पेज ब्रेक का इस्तेमाल करोगे। अगर आप ऑड पेज को स्किप करना चाह रहे हो तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, इवन पेज ब्रेक का इस्तेमाल करोगे। अगर इवन पेज को स्किप करना चाह रहे हो तो किसका इस्तेमाल करोगे, ऑड पेज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब देखिए बात क्या है इसमें, अब ये सहूलत कहां पे क्रिएट करता है। देखो यहां से तो 5वां पेज आपको नजर नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रहा है, चौथे के बाद डायरेक्ट 6ठा पेज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 7वें पेज पे मौजूद हो और आप चाहते हो ऑड पेज ब्रेक लगाना चाहते हो यहां पर, तो ये क्या होगा, 7वें का ऑड क्या होगा आपके पास, 9वां होगा। लेकिन क्या ये पेज डिलीट हो जाएंगे, नहीं, पेज डिलीट नहीं होगा, वो जो खाली पेज होगा वो आपका मौजूद रहेगा डॉक्यूमेंट में। जब आप इसको प्रिंट करोगे, देखें